शारदीय नवरात्र पर कस्बे में स्थापित सभी दुर्गा प्रतिमाओं को गगनभेदी जयकारों के साथ क्रेन की मदद से स्थानीय डोई नदी में विसर्जित कर दिया गया। मूर्ति विसर्जित करने पहुंचे लोग रात भर अबीर गुलाल से सराबोर रहे व डीजे की धुन पर थिरकते रहे। इस बार दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन लोगों के बीच कौतूहल का विषय बना रहा। बड़ी प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर रात्र में ही यह कयास लगाया जा रहा था कि जब ट्राली आदि पर बड़ी प्रतिमाओं को रखने के लिए मशक्कत करना पड़ रहा है तो फिर उन्हीं प्रतिमाओं को घाट पर बने सीढ़ी से कैसे विसर्जन होगा। किंतु प्रशासनिक अधिकारियों की पहल ने घाट से प्रतिमाओं का विसर्जन सुगम बना दिया। बताते चलें, सोरगढ़ क्षेत्र के कस्बा समेत नेवी, दोहनी, गड़ाकुल, छतारी, छतारा, मेड़वा, नारायणपुर आदि गांव में स्थापित देवी प्रतिमाओं को विसर्जित करने के लिए बुधवार की रात में डोला उठा। डंका की धुन के साथ रंग अखाड़े के अखाड़ेबाज परंपरागत तरीके से रात भर अपने विविध प्रकार के कलाओं से अखाड़ा खेलते रहे और लोगों को राजते रहे। सभी को कला व शक्ति कौशल प्रदर्शन का मौका भी दिया गया। अखाड़े में डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल व चेयरमैन पद्मावती रखेजवाल के साथ कई लोगों ने अपनी प्रतिभा भी दिखाई है। अखाड़े में अखाड़ा प्रमुख के नाती आनंद कन्नौजिया को चेयरमैन प्रतिनिधि रवि अग्रवाल ने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सम्मानित भी किया। दुर्गा पूजा संचालन समिति के संचालक राजकुमार मोदनवाल, किशोरी लाल गुप्ता, महेश गुप्ता समेत अखाड़ा प्रमुख आदि अखाड़े की अगुवाई करते नजर आए। अखाड़े के साथ श्री राम जानकी मंदिर से निकला डोला पुलिस पिकेट होते हुए 51 तिराहा पहुंचा। दुर्गा पूजा संचालन समिति के पदाधिकारियों द्वारा नियमानुसार डोला क्रम में लगवाते दिखे। श्री राम जानकी मंदिर रथ के पीछे सभी प्रतिमाएं क्रमवार लगती रहीं। दुर्गा प्रतिमाओं का डोला अनूप कसौदन के घर से वापस पुलिस पिकेट, राम जानकी मंदिर मार्ग, सरकारी अस्पताल गड़ाकुल होते हुए टाउन एरिया एपीस, गोलघर, भारत माता चौक, सुरारी मोहल्ला होते हुए प्रेम गली पहुंचा। इसके बाद मोती चौक, नेवी, दोहनी होते हुए डोई नदी पर पहुंच गई। यहां श्रद्धालुओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने एक एक कर सभी प्रतिमाओं को विसर्जित करवाया। अधिकतम प्रतिमाओं के विसर्जन में क्रेन की मदद ली गई, जिससे किसी प्रकार की घटना न घटने पाए। श्रद्धालु मां के जयकारों, अबीर गुलाल के साथ धार्मिक व देशभक्ति गानों पर रात भर थिरकते रहे। बताते चले, डोई घाट पर मूर्ति विसर्जन को लेकर महदेवा ग्राम प्रधान राम मिलन चौधरी द्वारा गोताखोरों की मदद की गई थी, जिससे सभी मूर्तियों का सकुशल विसर्जन कराया जा सके। दुर्गा प्रतिमाओं पर डीएम, एसपी समेत अधीनस्थ अधिकारियों की नजर रात भर डोले व अखाड़े पर बनी रही। अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ समेत एसडीएम प्रदीप कुमार यादव, सीओ अरुण कुमार सिंह विसर्जन स्थल पर डटे रहे। दुर्गा प्रतिमाओं के सकुशल विसर्जन को लेकर प्रशासन के अधिकारियों ने कार्यक्रम व्यवस्थापक व संचालन समिति के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम को लेकर इसने क्या कहा। दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन सकुशल संपन्न हो गया। प्रतिमाओं की विसर्जन में क्रेन का सहारा लिया गया, तो क्या प्रशासन के लिए चुनौती रहा या सुविधा के अनुसार यह निर्णय लिया गया? नहीं, चुनौती तो बिल्कुल नहीं रहा, लेकिन अतीत के हमारे जो अनुभव हैं उसमें चूंकि मूर्तियों का आकार बृहद होता है, वजन बहुत अधिक होता है, कई बार ऐसा हुआ कि उससे दुर्घटनाएं कारित हो गई। इसलिए एक प्रिकॉशन के तौर पे इस बार माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे हम लोगों ने ये प्रयोग किया और इसके बहुत ही अच्छे परिणाम निकले। समय से पहले हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल बगैर किसी दुर्घटना के विसर्जन कराने में सफल रहे। दुर्गा पूजा संचालन समिति के आप व्यवस्थापक रहे, व्यवस्था को लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? व्यवस्था हम लोगों की बहुत अच्छी थी, पूरा प्री प्लान था, हम लोग कैसे कैसे कहाँ किस रोड से जाना है और प्रशासन का पूरा सहयोग मिला हम लोगों को। हम लोग पूरी रात अपना माता जी का डोला लेकर डोइया घाट पर पहुँचे और हम लोगों ने पहले से ही क्रेन की व्यवस्था कर रखी थी नगर पंचायत के द्वारा, जिससे कि मूर्ति विसर्जन में कहीं से कोई दिक्कत ना हो। माननीय एसडीएम महोदय, सीओ सर, हमारे एसओ साहब, हमारे उमेश भैया, राममिलन प्रधान जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, हमारे संजय भैया, सब हमारी पूरी टीम थी। पूरी संचालक समिति राजकुमार जी हैं, सब लोग, सबके द्वारा सकुशल संपन्न कराया गया माता जी का, जिससे कोई दिक्कत ना हो। दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन शानदार तरीके से संपन्न हुआ, क्या मैसेज देना चाहते हैं चूंकि कार्यक्रम के आप संचालक रहे? देखिए, दुर्गा पूजा समिति संचालन और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय,
उप जिलाधिकारी महोदय, थानाध्यक्ष श्रीमान पंकज पांडे जी और समस्त क्षेत्र से आए हुए सभी हमारे पुलिस विभाग के लोगों के द्वारा यह कार्यक्रम सकुशल संपन्न कराया गया। सबका बहुत ही सराहनीय कार्य था और बहुत ही अच्छे तरीके से मां का डोला निकला। मां का डोले का विसर्जन आप लोगों के देख रेख में और पंडाल के सभी मां के भक्तों के द्वारा सहयोग मिला और आज विसर्जन का आखिरी मूर्ति का भी समापन हुआ है। आप लोग का बहुत ही सराहनीय कार्य रहा। क्या अनुभव रहा, चूंकि पहला आपका संचालन रहा, और व्यवस्था को लेकर के क्या कहेंगे? पहली बार क्रेन भी मंगानी पड़ी, जबकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं रहा। देखिए, कार्य का लगन होना चाहिए, व्यक्ति के अंदर संघर्ष करने की क्षमता होना चाहिए। और जहाँ तक अनुभव की बात है, मैं जान रहा हूँ कि लगभग 16-17 साल की उम्र से ही विसर्जन में सहयोग में रहता था। आज तक पैदल ही अपना पूरा जीवन यापन किया। आज हिंदू जनमानस जागा, चुनाव हुआ। चुनाव में मुझे हिंदुत्व की जनता ने, सोहलगढ़ के नगर की जनता ने हमें चुना और मुझे संचालन की व्यवस्था दी। जहां लाखों की भीड़ उमड़ती है, दशहरे के मेले का संचालन मामूली बात नहीं है, क्योंकि लाखों को देखना पड़ता है। उसी संचालन मंच से सबको संभालना पड़ता है, कोई वाद विवाद आपस में ना हो जाए। हमारे सभी हिंदू भाइयों से मिलजुल करके एकता का प्रतीक देते हुए प्रशासन का सहयोग बहुत ही सराहनीय रहा। और हमारे जो नगर पंचायत चेयरमैन पत्नी रवि अग्रवाल जी हैं, उन्होंने पूरा संपूर्ण मदद किया है। दुर्गा पूजा में जितने भी कार्य हुए उनकी सराहनीय, अब कितना सराहनीय कार्य किया जाए कि उनके प्रति हम क्या बोलें, नगर पंचायत की शब्द नहीं है। नगर पंचायत की सीमा से एक गांव है मादेवा नानकार, वहां के ग्राम प्रधान राम मिलन चौधरी जी की भी जो सहयोग रहता है काफी सराहनीय रहता है, उसको लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, राम मिलन चौधरी जी हमारे साथ में प्रधान भी रहे और इस बार भी प्रधान है, और इनका सराहनीय बहुत ही उत्तम रहा। डोइया घाट की साफ सफाई व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं, यहाँ तक कि गोताखोर की भी व्यवस्था रहती है। मूर्ति की विसर्जन करने में गोताखोर से कराया जाता है, कोई दुर्घटना ना होने पावे, किसी प्रकार की कोई बात ना होने पावे। सकुशल संपन्न कराने के लिए माननीय राम मिलन चौधरी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा अपने दुर्गा पूजा समिति की तरफ से। सोहलगढ़ के डोई घाट पर दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि इस बार विसर्जन के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि क्रेन से दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन हो रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई घटना घटने ना पाए। बताते चलें कि इस बार दुर्गा प्रतिमा जो है भव्य रूप से बनाई गई है और काफ़ी कुछ मूर्तियां तो ऐसी हैं कि आदमी के उठने वाली नहीं है, जिसके मद्देनज़र बुलाया गया है। और वाकई में क्रेन से दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन कम समय में बेहतर तरीके से हो जा रहा है। चलिए आपको एक नज़ारा दिखाते हैं। एक प्रतिमा है जो वेटेड भी है और हालांकि जो हल्की मूर्तियां हैं उन्हें लोग अपने आप उठा ले रहे हैं और विसर्जन कर रहे हैं। यह स्थान है जहां दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन हो रहा है। डोई का प्रसिद्ध घाट, जिसे डोई नदी के नाम से भी जाना जाता है। घाट की साफ सफाई भी करीब 4-5 दिन पहले करा दी गई है नगर पंचायत प्रशासन द्वारा। आप देख सकते हैं कि इस बार डोई नदी काफ़ी साफ सुथरी दिख रही है। और सवाल यह है कि कब तक ये साफ सुथरी रहेगी, सबसे बड़ा सवाल बना हुआ। हालांकि घाट को लेकर के भी सीढ़ियाँ डैमेज है और उससे भी मरम्मत कराने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ भी हो, दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन घाट पे किया जा रहा है। पत्ते से बांधा जा रहा है ताकि इसका बैलेंस बराबर रहे।
देख सकते हैं किस तरह से दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है।